नमस्कार। क्षता तायते इति क्षत्रिय, अर्थात हर क्षति से मुक्ति दिलाने वाला वो है क्षत्रिय। और आज ऐसे क्षात्र धर्म को निभाने वाले क्षत्रिय कुलभूषण महान स्वाभिमानी मां भारती के वीर सपूत, हिंदू सूर्य सत्य सनातन धर्म की आन बान और शान, वीर शिरोमणि हिंदू हृदय सम्राट महाराणा प्रताप, इनकी जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। महाराणा प्रताप जैसा वीर हर हिंदुस्तानी को प्यारा है। महाराणा प्रताप जैसा वीर हर हिंदुस्तानी को प्यारा है। मेवाड़ी सरदार के चरणों में शत शत नमन हमारा है। महाराणा प्रताप सिंह देश प्रेम, त्याग, बलिदान, संघर्ष और हिम्मत इत्यादि गुणों के प्रतीक सदैव हम भारतवासियों के लिए श्रद्धा और अभिमान के प्रेरणा स्रोत रहेंगे। आज कोविड-19 जैसे महामारी के समय में हमारी सुरक्षा हेतु चल रहे लॉकडाउन के कारण हम सब इकट्ठा नहीं हो सकते, पर मां भारती के इस वीर सपूत को हम अपने दिल से उनके नाम का दिया जलाकर आदरांजलि अर्पित करते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी को इस शूरवीर योद्धा के अथांग पराक्रम की गाथा सुनाते हैं। भारत देश में मेवाड़ राजवंश का इतिहास स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ है। इसी राजवंश में मेवाड़ के महाराजा उदय सिंह और महारानी जयवंताबाई के ज्येष्ठ पुत्र प्रताप सिंह का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ किले में हुआ। धन्य हुआ रे राजस्थान जहां जन्म लिया प्रताप ने, धन्य हुआ रे सारा मेवाड़ जहां कदम रखे प्रताप ने। बचपन से ही नेतृत्व कला, छापामार युद्ध प्रणाली में निपुण महाराणा को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा श्रीयुत जयमल मेड़तिया जी ने दी। अपने उम्र के 32वें साल में वे मेवाड़ के महाराणा करके घोषित हुए और 1 मार्च 1572 को उनका राज्याभिषेक होकर एक अच्छे पर्व की शुरुआत हुई, जिसका साक्षीदार हमेशा उनका साथ देने वाला काबुल से लाया हुआ अश्व चेतक। जितना विश्वास राणा जी को खुद पर था उतना ही चेतक पर। उनका अपना चेतक जो केवल एक घोड़ा नहीं, एक वीर था। रणभूमि में शत्रुओं के आगे राणा का हथियार था। तेज हवा की रफ्तार से दौड़ता स्वामी भक्त चेतक, जिसे साथ लेकर अपने पिता उदय सिंह के समय खोई हुई भूमि और प्रिय चित्तौड़गढ़ को पुनः हस्तंगत करने हेतु उन्होंने छापामार प्रणाली से हमले कर करके बलशाली शत्रु को कभी भी पूर्ण रूप से जीतने नहीं दिया। उनकी तलवार की खनखनाहट से शत्रु पक्ष का मनोबल हताश होने लगा था। महाराणा, जब जब तेरी तलवार उठी तो दुश्मन की टोली डोल गई। फीकी पड़ी दहाड़ शेर की जब जब तूने हुंकार भरी। ये अत्यंत ताकतवर योद्धा थे। जरा सोचिए श्रोतेगण, 7.5 फुट की हाइट, 70 किलो का कवच और 10-10 किलो के जूते, 10-10 किलो की तलवार, 80 किलो का भाला और ऐसा पहाड़ी व्यक्तिमत्व तूफान बनकर जब अकबर की सेना को रौंदता हुआ अपना राज्य विस्तार बढ़ाता हुआ आगे बढ़ता था तो अकबर भी दहल जाता था। महाराणा के लिए आज भी कहते हैं कि माई एहड़ा पूतजन जैसे राण प्रताप, माई एहड़ा पूतजन जैसे राण प्रताप, अकबर सूतो ओंध के जॉन सिरहाने साहब। माई अर्थात महाराणा की दहशत से अकबर भी चैन और सुकून की नींद नहीं सो पाता था। जब चारों ओर मुगल साम्राज्य विस्तारित हो रहा था तब महाराणा प्रताप ही ऐसे एकमेव महान और वीर योद्धा थे जिन्होंने जंगल में घास की रोटी खाना पसंद किया, लेकिन जीवन भर की गुलामी की जिंदगी जीना कभी स्वीकार नहीं किया। और यहाँ तक कि अकबर की तरफ से बार बार उन्हें संधि प्रस्ताव आए थे और कहा गया कि अगर राणा प्रताप मेरे सामने झुकते हैं तो आधा हिंदुस्तान उनके नाम में कर दूंगा, आधे हिंदुस्तान के वे राजा होंगे और बादशाहत अकबर की होगी। मगर राणा प्रताप ने इस संधि प्रस्ताव को ठुकरा दिया और मातृभूमि के सेवा में लगे रहे। महाराणा के विचारों के अनुसार मनुष्य का गौरव और आत्मसम्मान ही उसकी सबसे बड़ी कमाई होती है, अतः सदा इनकी रक्षा करनी चाहिए। आज भारत में राष्ट्रीय चेतना का ग्राफ डिक्लाइन हो रहा है। ऐसे समय में महाराणा प्रताप सिंह का जीवन चरित्र आदर्श स्वरूप है। भारत मां के उपासकों के लिए वे हमेशा स्मरणीय और वंदनीय रहेंगे। जो मातृभूमि के स्वतंत्रता के लिए हर कष्ट सहते हैं, जो रण में कभी हार नहीं मानते हैं, उसे महाराणा प्रताप कहते हैं। जय क्षात्र धर्म, जय भारत।